हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सारे प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में किस जगह पर होता है? तो ये कहाँ होता है? जो हमारा ब्रेन होता है उस जगह पर ये मौजूद होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो हमारा ब्रेन है उसी के पास ये मौजूद होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, एक चीज़ ये भी जान लीजिए। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो और भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जो भी ग्लैंड्स हैं, एक तरह से उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। जो मनुष्य का कान होता है उसमें कितने बोन्स यानी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं? तो यहाँ पर बात करें तो टोटल 6 हड्डियां यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और एक चीज़ और ये भी जान लीजिए, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपिस, वो कान में ही पाई जाती है। तो ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन का, इंसानों का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज क्या होती है? एक तरह से रेंज बाउंड ही होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है, तो वो कितना होता है? तो जो हमारा 120 और 80 mmHg। ठीक है, अब जो प्रेशर नापते हैं वो Hg मतलब मरकरी का प्रेशर जो होता है उसके हिसाब से ही हम अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, उसकी तुलना में मापते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड कहेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो लीवर होता है, ठीक है, यकृत जिसको बोलते हैं, ठीक है, लीवर जो है हमारा, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। और लीवर की एक खास बात होती है कि अगर लीवर 70%, 80%, 60% तक डैमेज भी हो जाए तो ये खुद ब खुद रिकवर हो जाता है, खुद को रीजनरेट कर लेता है। ये सिर्फ लीवर के साथ ही होता है और किसी बॉडी पार्ट के साथ नहीं होता। जैसे हमारी उंगली कट गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वो रीजनरेट नहीं होगा। लेकिन लीवर में है, अगर लीवर का हम थोड़ा सा हिस्सा काट के निकाल भी दें तो वो धीरे धीरे उसको रिकवर कर लेता है, उतने हिस्से को फिर से बढ़ा लेता है। ये लीवर की खासियत होती है जो ह्यूमन बॉडी का लीवर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। जो हमारे दांत है, वो दांत की स्टडी हम साइंस के किस ब्रांच में करते हैं? तो ये बताना है यहाँ पर। तो ओडेंटोलॉजी ये होता है, इसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दांत की जो पढ़ाई होती है वो इसी कैटेगरी के अंदर होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद आते हैं छठा क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जो सबसे कठोर पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ होता है? इनेमल। इनेमल जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी बी ऑप्शन। ये हमारे दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है ये इनेमल की होती है, तो ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये जो कोटिंग, जैसे हम ब्रश वर्श करते हैं, जो लोग बहुत रगड़ के घिस के ब्रश करते हैं तो धीरे धीरे उनके इनेमल घट जाते हैं और फिर उनके दांतों में पानी लगता है, ठंडा गर्म का एहसास होता है। ये लगने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, इनेमल जब घिस जाता है दांतों से तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनेमल जो होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल है, पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है यानी इंसान है, उनमें कितने प्रकार के दांत मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर 4 प्रकार के दांत मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 प्रकार के। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो वैसे ही देख लीजिए, एक तो आगे के दांत होते हैं जो काटने वाले होते हैं, उसके बाद एक फाड़ने वाले दांत होते हैं, जो नुकीला वाला दांत होता है उसको फाड़ने वाला दांत कहते हैं। उसके जस्ट पीछे होता है चबाने वाला दांत, और जो सबसे पीछे वाले होते हैं वो भी हमारे चबाने वाले दांत होते हैं। तो वो 4 तरह के दांतों में इनको बांटा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 8वां क्वेश्चन।
कलर ऑफ आइज डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, जो आँखों का कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, जो कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण ये जो आँखों का कलर है वो बनता है। तो कैसे होता है ये होता है हमारा आइरिस के कारण। ये जो कलरिंग है आँखों की ये आइरिस के कारण होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 10वें पर, 10वां क्वेश्चन, हाउ मेनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं। तो टोटल 20 टीथ जो होते हैं ये टेम्परेरी टीथ में आते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोकैरिन ग्लैंड और एंडोकैरिन ग्लैंड, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथ और बाह्यस्रावी ग्रंथ ये कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो ये बताना है हमें इस प्रश्न में। तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है ये दोनों तरह कार्य करता है, दोनों की तरह दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 12th, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ विच पिगमेंट। हम अक्सर देखते हैं कि हम जब पेशाब करते हैं तो उसका कलर जो होता है टॉयलेट का पेशाब का वो येलो होता है, तो वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है ये, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मसल्स कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये बोन्स नहीं पूछ रहा है, ध्यान क्वेश्चन पढ़िएगा, मसल्स पूछ रहा है। आप फटाफट पढ़ने में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे मसल्स पूछ रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में मसल्स की बात करें अगर हम, तो टोटल 639 मसल्स पाए जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 14th, ठीक है, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी पूछ रहा है, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हाँ, अगर पेयर्स में पूछा जाता तो 12, अगर ये कहा जाता हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हम कहते 12, यानी तब 12 कहते, लेकिन यहाँ सिर्फ रिब्स कह रहा है नॉर्मल सा, तो टोटल नंबर काउंट करके हम बताएंगे कितने रिब्स हैं, तो वो 24 रिब्स हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15th, आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ व्हिच सब्सटेंस। हमारा जो बोन्स हैं यानी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो किस सब्सटेंस से बने होते हैं, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन है हमारा सी वाला, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट मटेरियल होता है एक, उसी के द्वारा बना होता है हमारा बोन्स एंड टीथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। अब देखिए मेल और फीमेल दो सेक्स हार्मोन होते हैं, दोनों में सेक्स हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन में गिना जाता है, ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ये रिलीज होता है जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में मेल बॉडी में जो टेस्टिस होते हैं वहाँ से ये रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हाँ, फीमेल हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन कहे जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो 17th का अगर बात करें तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, गाइट्री कहा जाएगा, गोइट्री कहा जाएगा इसको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है डिफरेंस आ जाए तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 17th में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में, हम क्या कह रहे हैं, नेम द पिगमेंट व्हिच गिव्स कलर टू स्किन। जो स्किन का कलर होता है, जैसे कोई गोरा हो गया, काला हो गया, सांवला हो गया, गेहुआ रंग जिसको कहते हैं, तो ये सब जो कलर्स आते हैं स्किन के वो किस पिगमेंट के कारण आते हैं।
तो यहाँ पर मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण ये कलरिंग होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसी की स्किन का कलर है तो आप बस ये जो मेलानिन पे काम कर ले जाएगा वो अपनी स्किन के कलर को चेंज कर पाएगा, अगर नहीं तो फिर वो स्किन की कलर वाला चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पिगमेंट होते हैं उस पिगमेंट को मेलानिन कहते हैं जो कि स्किन के कलर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कोलोन इज पार्ट ऑफ, तो ये पूछ रहा है सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका नाम हमारे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे जो लंबी इंटेस्टाइन होती है वो कौन सी है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो लंबी होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम है ना, इसकी विड्थ ज़्यादा, सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबाई में छोटा होता है लेकिन जो गोलाई होती है, सर्कमफेरेंस होता है, वो इसकी ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सिग्मोइड कोलोन की जो ये पार्ट जो प्रेजेंट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद आते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है न्यू बॉर्न बेबी में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो टोटल 300 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते, 206 ऑप्शन लगाते, यानी 206 करेक्ट होता। लेकिन न्यू बॉर्न बेबी का पूछ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम 300 सही लगाएंगे, 300 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो 20th में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।